हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल बूजोस वर्ल्ड। होपफुली आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। सो आज का जो ये व्लॉग है इन दो प्यारे पपीज़ के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, इतने दिन से हम व्लॉग नहीं लेकर आ पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थी। कोशिश ये रहेगी कि हम कंटिन्यू करें। सो बेसिकली ये जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं मुझे मेरी गली में मिले, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। रात को करीबन 12:30-1 बजे के अराउंड मुझे इन बच्चों के रोने की आवाज़ आई गली में से। तो मैं गई, जाके देखा तो ये बच्चे पूरे भीगे पड़े थे और रेड़ी के नीचे छुपे हुए बैठे थे और रो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैं इनको ऊपर लेकर आई, इनको अच्छे से कपड़े से पोंछा, फिर इनको भूख भी लगी थी तो मैंने मम्मी से दूध गर्म कराया और इनको दूध दिया। एक तो ये इतना ज़्यादा काँप रहे थे, गीले होने, एक तो ठंड आपको भी पता है कितनी है, गीले होने की वजह से ये बच्चे बहुत बुरी तरह काँप रहे थे। तो मैं इनको दूध दिया गर्म करके और इनको पोंछ रही थी ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल फील करें, पर ये बहुत ही ज़्यादा काँप रहे थे। अब मुझे ये समझ नहीं आया बच्चे आए कहाँ से, क्योंकि मेरी गली में कोई भी ऐसा डॉग नहीं है, कोई भी ऐसी डॉग नहीं है जो बच्चे देने वाली थी। तो ये पता नहीं कहाँ से कोई छोड़ कर गया या पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। तो उसके बाद मैं इन बच्चों को लेकर आई, इनको दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद अब इनको, मुझे ये टेंशन थी कि बेसिकली अब इनको रखूँगा, घर में मैं रख नहीं सकती, बूज़ो ऑलरेडी घर में है। और बूज़ो इनको देख के वैसे ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड भी था और किलस भी रहा था कि मैं इनको प्यार क्यों कर रही हूँ। वो नॉन स्टॉप भौंक रहा था, नॉन स्टॉप, और उसे बार बार लगे बच्चों के पास आने की, और मैं वो आने नहीं देना चाहती थी बिकॉज अभी बच्चे छोटे हैं और एक्साइटमेंट में बूज़ो से चोट ना लग जाए इनको। तो बूज़ो को बंधवाया मैंने मम्मी से बोल के। अब वो इतना गिलस रहा है कि नॉन स्टॉप भूखे ही जा रहा है, भूखे ही जा रहा है, भूखे ही जा रहा है। तो अब मेरे लिए टेंशन वाली बात थी कि इन बच्चों को करूँ क्या, कैसे रखूँ घर में। नीचे छोड़ना वो मुझे सही नहीं लग रहा है कि बच्चे छोटे ज़्यादा हैं, ऊपर से ठंड भी बहुत है, तो क्या ही करूँ। रखना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने जैसे बताया घर में इतना स्पेस नहीं है, फिर बूज़ो भी है, ऊपर से फिर मेरी बिल्डिंग के लोग भी थोड़ा सा ज़्यादा ही बोलते हैं डॉग्स को लेकर। तो इस वजह से फिर मैंने अपने घर में थोड़ा सा कुछ ढूंढा कि कुछ कपड़े मिल जाए मुझे इन बच्चों को उड़ाने के लिए। तो मैंने 3-4 कपड़े निकाले, उनको बच्चों को लपेटा अपनी गोद में, कपड़े में लपेट के अपनी गोद में रखा। और बूज़ो ये देख के इतना किलस रहा था ना, इतना किलस रहा है, वो भौंके जा रहा है, नॉन स्टॉप भौंक रहा है और गुस्सा करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो फिलहाल इसे तो बांध दिया हमने कि बच्चों को चोट ना लगे। और फिर उन बच्चों को मैंने अपनी गोद में लिया, गोद में लेके इनको सुलाया। और उससे पहले ना ये बच्चे दूध वगैरह पी के मस्त पहले आराम से घर में घूम रहे थे। जब मैंने बूज़ो को बांधा ही इसलिए था कि ये बच्चों को कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो थोड़ी देर ये पहले आराम से घूमे घर में। जब ये सेटल हो गए फिर मैंने इन्हें गोद में लिया। जब इन्हें थोड़ी सी ठंड कम होनी शुरू हुई इनको, तो ये सो गए आके मेरी गोद में। फिर अब सोचा कि नीचे कैसे करूँ। तो हमारे बराबर में एक आंटी हैं, उन्हें भी डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो उन्होंने मुझे एक डब्बा दिया कार्टून टाइप का। तो मैंने उसमें इसका पूरा बिस्तर लगाया अच्छे से ताकि ये बच्चे सो पाएँ उसमें, और उसके बाद इनको उसमें बिठा दिया। पर ये दोनों इतने शैतान उसमें बैठने को तैयार नहीं है। मेरी गली में एक डॉग है मंजली, ये उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं मंजली को। तो मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे, खेलेंगे तो ये। और फिर करीबन 2-2:30 बज गए थे, तो मुझे भी ऊपर आना था। मम्मी चिल्ला रही थी कि अब ऊपर आ जाए, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो बट मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं इन बच्चों को छोड़ के कैसे आऊँ, इतने छोटे बच्चे हैं, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। और फिर वही हुआ, 3-4 दिन बाद मैं ऑफिस से आई तो मुझे पता लगा उनमें से जो एक बेबी है उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। और जो दूसरा वाला था वो पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे को सीरियसली बता रही हूँ, अभी बोलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इतना बुरा फील हो रहा था, मुझे इतना बुरा फील हो रहा था कि काश मैं उनको रख लेती अपने पास, तो शायद वो ठीक हो, मतलब नहीं होता ऐसा उनके साथ। एंड पता नहीं, शायद ये मेरी गलती थी या पता नहीं क्या था, या इतने ही दिन का था उनका इस दुनिया में। फिलहाल जो भी था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो जहाँ भी रहें खुश रहें, ठीक रहें। और थैंक यू सो मच हमारा ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा अपना। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय, हैव अ गुड डे।